प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ 1 पद। रचयिता सूरदास। प्रश्न 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग्य यह है कि गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर उनका परिहास कर रही हैं। वे उन्हें भाग्यवान नहीं अपितु अत्यंत भाग्यहीन मानती हैं। वे मानती हैं कि जब उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध सके और उनके अपूर्व रूप सुधामृत का पान नहीं कर सके तो वे भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन ही हैं। प्रश्न 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित वस्तुओं से की गई है। पहला, पुरैन पात से अर्थात कमल के पत्ते से। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से ऊपर रहता है तथा उस पर पानी की बूंदों का एक भी दाग धब्बा नहीं लग पाता। दूसरा, तेल की गागर से अर्थात तेल की मटकी से। जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में रख देने से उस पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती, ठीक यही स्थिति उद्धव जी की है, जो कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके अद्भुत रूप आकर्षण तथा प्रीति बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर। गोपियों ने उद्धव जी को पुरैन के पत्ते अर्थात कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी में पैर न डुबोने आदि के माध्यम से उलाहने दिए हैं। गोपियों का मानना है कि उद्धव जी प्रियतम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबा पाए, मतलब परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रस से वंचित रह गए। यह उनका दुर्भाग्य ही है। प्रश्न संख्या 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर। गोपियां श्री कृष्ण के आने की आशा में अपनी समस्त वेदनाओं को न केवल मन ही मन में दबा रखती हैं अपितु किसी से न कह पाने की विवशता भी महसूस करती हैं। श्री कृष्ण के आने की आशा ही उनके जीवन का आधार है और इसी आधार के बल पर ही गोपियां अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थीं। ऐसे में उद्धव जी ने श्री कृष्ण को बुलाकर योग साधना का उपदेश दिया, जिसे सुनकर उनकी विरहाग्नि और दाहक उठी। इस प्रकार योग साधना का संदेश गोपियों के विरहाग्नि में घी का काम किया। प्रश्न संख्या 5। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियां श्री कृष्ण के विरहाग्नि में जल रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाया कि वे उन्हें भूलकर योग की साधना करें, जबकि प्रेमी प्रेम के बदले अपने प्रिय से प्रेम ही चाहता है और यही प्रेम की मर्यादा है, जिसका श्री कृष्ण अनुपालन न करते हुए प्रेम के स्थान पर गोपियों को नीरस ज्ञान व योग साधना का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। प्रश्न संख्या 6। कृष्ण के प्रति
अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई इस प्रकार कहती हैं, प्रियतम श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। हमने उन्हें मन, कर्म, वचन हर प्रकार से अपने हृदय के आसन पर दृढ़ता से बसा रखा है। सोते हुए, जगते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय हम कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं, अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण एक पल के लिए भी हमारे चित्त से उतरते नहीं हैं। इन्हीं भावों के द्वारा गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, शेष प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में।